प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को सभी प्रकार के खर्च दिए जाना उचित नहीं है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ी है और वन व खनन माफिया सक्रिय हुआ है। उन्होंने सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को खड़ा किया गया है, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान हालत के लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है और आरोप लगाया कि मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए चेयरमैन व वाइस चेयरमैन जैसे पद दिए जा रहे हैं। सरकार पर तंज कसते हुए बिंदल ने कहा कि सत्ता में आते ही प्रदेश में 5000 से अधिक होर्डिंग लगाए गए, जिन पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद चुनाव के दौरान इतनी गारंटियों की घोषणा क्यों की गई। इसके अलावा बिंदल ने दावा किया कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार लोगों को अपेक्षित मदद नहीं दे पा रही है और हिमकेयर कार्ड बंद किए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व प्राप्त करने के बाद से लेकर आज तक अनेक माननीय मुख्यमंत्रीगण और सरकारों का गठन हुआ, परंतु हिमाचल प्रदेश के जनमानस के ये एक ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसने हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यों को और डुबो करके रख दिया है और शब्द ढूंढना कठिन है जिस हालात में प्रदेश को ला करके खड़ा किया है। और वो प्रदेश के हालात एक विषय में नहीं, अनेक विषयों। अगर हम कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो ऐसी स्थिति में आज प्रदेश है कि कोई जैसे वाली वारस ना। हत्या, खून, फिरौती, डकैती ये तो निरंतर है ही। और किस तरह से ड्रग्स का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 9% यूथ कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का प्रभावित दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हम और नशे के ऊपर क्रैक कर रहे हैं। हमारा प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है वो माइन एंड मिनरल है। जगह जगह के ऊपर खनन माफिया, वो कांगड़ा हो, चंबा हो, मंडी हो, सिरमौर हो, सोलन हो, सब जगह माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है। और जो रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को आना चाहिए, 3.25 साल में वो रेवेन्यू लगातार बाहर जा रहा है और प्रदेश की सरकार को लगातार करोड़ों अरबों रुपए की चापत लग रही है। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5000 से ज्यादा होर्डिंग पहले दिन प्रदेश भर में लगाई और वो होर्डिंग लगाने का सिलसिला निरंतर जारी है। कुछ काम होता है या नहीं होता? उन बहनों को 1500 की गारंटी मिलती है, नहीं मिलती है, परंतु 8 गारंटियां पूरी हो गई, इसके होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लग जाते हैं रातों रात। हम एक सवाल पूछते हैं कि अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने विकास बंद क्यों किया? अगर आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो 3 साल में आपने संस्थान बंद क्यों किए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो पहले डीए की किस्तें और सैलरीज और पेंशन और
जो रिटायरमेंटरी बेनिफिट्स हैं वो समय के ऊपर क्यों नहीं दिए? आज फाइनेंशियल क्रंच आया तो आपने हेल्थ की गरीबों की स्कीमें वो बंद क्यों की? लोगों के हिमकेयर के कार्डों के ऊपर इलाज बंद क्यों किया? आपने वो बेसहारा व्यक्ति जो गरीब था उसकी और बेसहारा की जो पेंशन थी वो क्यों बंद की? आपने और वो कन्यादान योजना के पैसे क्यों बंद किए? ये सवालात सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए और सरकार में जो ऊपर से नीचे तक लड़ाई चली हुई है उस लड़ाई की तरफ से ध्यान बटाने के लिए और प्रदेश की जनता का ध्यान बटाने का काम चला।